हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस बुक्स। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम इस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा और विमर्श, शेष भाषा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। संपादक हैं इनके संजीव कुमार जी। यहाँ देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा और विमर्श, संपादक संजीव कुमार जी, भाषा सेज पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित, 2021 में बनी है। ISBN नंबर हार्ड बॉन्ड में आपको मिलेगी, पेपर बैक अभी इसका आया नहीं है। इसमें 14 इसके अंदर आपको चैप्टर मिलने वाले हैं। फर्स्ट, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, न्याय, राज्य, राजनीतिक बाध्यता, शक्ति, लोकतंत्र, नागरिकता, बहुसंस्कृतिवाद, जेंडर और वैश्विक न्याय, सकारात्मक कार्यवाही, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन इसको पढ़ सकता है? BA ऑनर्स के स्टूडेंट, MA के स्टूडेंट, UGC नेट जो JRF कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, वो MPhil और PhD वाले, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज के अंदर जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रखते हैं, इस किताब को वो भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, जैसा कि हमने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पहले ही बताया है कि हम यहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिक किताबों की बात करते हैं और हम आपको बताएंगे कि ऑथेंटिक किताबें कैसी होती है, कैसे आपको आगे भी आप खरीद सकते हो ऐसी इन किताबों को। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए कि ये संजीव कुमार जी द्वारा संपादित तो किताब हो रही है, मगर इसका एक एक चैप्टर एक एक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा लिखा गया है। जैसे कि हम स्वतंत्रता की बात करें तो राहुल कुमार जी लिखते हैं, अधिकार की तृप्ता शर्मा, समानता स्मृति अग्रवाल, निशांत कुमार। तो अब आगे देखते हैं इस बुक में क्या है। सबसे पहले आती है स्वतंत्रता। यहाँ पर एक कहानी के तौर पर स्वतंत्रता को डिफाइन करा गया है। राहुल कुमार जी इसको लिखते हैं, इस चैप्टर को। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की विवेचना, JS मिल के विचार स्वतंत्रता में मिलेंगे आपको। व्यक्तिगत स्वायत्तता का सिद्धांत, रोनाल्ड डॉर्किन की व्याख्या। जोसेफ राजा का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामाजिक महत्व। साथ में इसकी आती है यहाँ आलोचना, निष्कर्ष। देखो दोस्तों, ये होती है एक ऑथेंटिक किताब। इसकी संदर्भ ग्रंथ देखिए आप, संदर्भ सूची भी कह सकते हैं इसको, कि कितनी सारी किताबों के माध्यम से इस चैप्टर को बनाया गया है। और एक चैप्टर एक प्रोफेसर ने लिखा है, राहुल कुमार जी ने। आगे देखते हैं अधिकार। तृप्ता शर्मा, प्रस्तावना अधिकार की, अधिकार का विचार, अधिकार ऐतिहासिक मूल्यांकन, समसामयिक विमर्श, अल्पसंख्यक व शरणार्थियों का अधिकार, अधिकार का वर्गीकरण, अधिकार की 3 पीढ़ियाँ आपको इसमें देखने को मिलेगी, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, कानूनी अधिकारों का अवधारणात्मक अध्ययन, कानूनी अधिकारों की अधिकार, कानूनी अधिकारों का अधिकार कौन हो सकता है, नैतिक अधिकारों का सिद्धांत। फिर आता है आपका मानवाधिकार, अधिकारों एवं कर्तव्य, निष्कर्ष। संदर्भ ग्रंथ देखिए आप, कितनी सारी किताबों को लेकर एक चैप्टर बनाया जाता है। इसकी क्वालिटी इसी से पता लगती है। समानता, स्मिता अग्रवाल और निशांत कुमार। यहाँ पर पहले फर्स्ट प्रस्तावना आएगी, समानता की अवधारणा का विकास, अरस्तु और प्राचीन यूनान में समानता की समझ, अरस्तु से शुरू होती है चीज़ें। बेंथम होब्स का प्राकृतिक समानता, रूसो के विचारों में सामाजिकता और असमानता का संबंध, कार्ल मार्क्स एवं समानता का मार्क्सवादी समझ, डी टोकवेले के विचार में लोकतंत्र और समानता का संबंध, समानता की आवश्यकता क्यों, वितरणात्मक समानता किन बातों पर आधारित होनी चाहिए, कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता, कैपेबिलिटी की समानता, समानता और कर्तव्य, जटिल समानता, माइकल वोल्जर के इसमें आपको विचार मिलेंगे। सकारात्मक कार्यवाही अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि इसको आरक्षण के अंतर्गत समझा जाता है। भारत में सकारात्मक कार्यवाही यानी कि रिजर्वेशन, भारत में रिजर्वेशन। निष्कर्ष। फिर आपको यहाँ मिलता है संदर्भ ग्रंथ। देखिए कितनी सारी किताबों को लेकर चैप्टर बनाया जाता है। न्याय, 4th चैप्टर कुंवर प्रंजल सिंह द्वारा लिखा गया है। पहले प्रस्तावना, न्याय की अवधारणा, रोल्स के न्याय का सिद्धांत, रोल्स के 2 सिद्धांत यहाँ बांटे गए हैं।
रोगल्स के न्यायिक सिद्धांत से आगे आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मैकफर्सन द्वारा जो करी गई है। समुदायवादियों की समीक्षा रोगल्स के न्याय को लेकर, रॉबर्ट नोजिक के विचार, वैश्विक न्याय और पोगो की आलोचना, नारीवादियों की आलोचना यानी कि समीक्षा, मार्क्सवादी समीक्षा आता है। इसके बाद निष्कर्ष, संदर्भ ग्रंथ देखिए, इतनी सारी किताबों से ये लिया गया है। आता है 5वां चैप्टर राज्य, अभिषेक चौधरी जी ने इसको लिखा है। यहाँ आती है इसकी प्रस्तावना, राज्य का आदर्शवादी दृष्टिकोण, राज्य का प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, राज्य का संगठनात्मक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राज्य का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ये देखिए, पूंजीवादी राज्य, लेवियथान राज्य, बहुलवादी राज्य, पितसत्तात्मक राज्य, राज्यों के प्रमुख सिद्धांत, उदारवादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, राज्य की भूमिका, न्यून राज्य, विकासात्मक राज्य, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तावादी राज्य, मौजूदा परिदृश्य में राज्य आता है। इसके बाद निष्कर्ष, और ये देखिए संदर्भ ग्रंथ, चैप्टर 6 राजनीतिक बाध्यता, प्रस्तावना, राजनीतिक बाध्यता की अवधारणा, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, उपयोगितावादी सिद्धांत, प्राकृतिक कर्तव्य, राजनीतिक बाध्यता का निष्पक्ष सिद्धांत, कृतज्ञता का सिद्धांत, राजनीतिक बाध्यता और सदस्यता और संस्थाओं की सिद्धांत, राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बाध्यता और राजनीतिक अवज्ञा, समसामयिक वाद विवाद, सिद्धांतों की बहुलता, राजनीतिक बाध्यता का आलोचनात्मक अध्ययन आता है। फिर निष्कर्ष, संदर्भ ग्रंथ देखो 2, 4, 6, 8, 10, 20, कम से कम 20 किताबों का तो एक चैप्टर बना है। चैप्टर 7 शक्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय कुमार जी द्वारा ये लिखित है। प्रस्तावना, शक्ति का शास्त्रीय आयाम, शास्त्रीय यानी प्राचीन परंपरागत, शक्ति का अभिकरण अवधारणा, उत्तर संरचनावादी, इन्हें उत्तर आधुनिकतावादी भी कह सकते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, मैकाइल फूको भी कहा जाता है इन्हें। फिर आता है निष्कर्ष, ये संदर्भ ग्रंथ, चैप्टर 8 लोकतंत्र संजीव कुमार जी द्वारा लिखित। प्रस्तावना, लोकतंत्र की अवधारणा, लोकतंत्र का इतिहास, आधुनिक लोकतंत्र, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का विचार, प्रतिनिधित्व और भागीदारी, सहभागिता लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ये संदर्भ ग्रंथ देखिए, कितनी सारी किताबों से ये चैप्टर बना है। चैप्टर 9 नागरिकता संजीव कुमार। प्रस्तावना, नागरिकता की समझ, नागरिकता की अवधारणा, उद्भव एवं विकास, नागरिकता की रोमन अवधारणा, उदारवादी नागरिकता, सार्वभौमिक नागरिकता और अधिकार, 20वीं शताब्दी में नागरिकता की संकल्पना। हाँ, भिखु पारिक के विचार भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नागरिकता और समकालीन चुनौतियाँ। निष्कर्ष, संदर्भ ग्रंथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर 10 बहुसंस्कृतिवाद, ये विकास कुमार जी द्वारा लिखित है। प्रस्तावना, बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा। दोस्तों, बहुसंस्कृतिवाद 1970 के दशक से ही आ गई थी प्रचलित रूप में अपने। बहुसंस्कृतिवाद क्या है? बहुसंस्कृतिवाद एवं विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण, आयरिस मेरियन यंग, विभेदीकृत नागरिकता और अधिकार, अंतर विभेद की राजनीति और समूह अधिकार, आयरिस मेरियन यंग के विचार हैं ये। विभेदीकृत नागरिकता, यंग के विचार। विल किमली का मोस्ट इम्पोर्टेंट, विल किमली का सांस्कृतिक अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत, अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक जातीय समूह के अंदर इन्होंने इसको बांटा। विल किमली का समूह विविधीकृत अधिकार, विल किमली का के समूह विविधीकृत 3 अधिकारों के अंदर वो विभाजित करती है। स्वशासन का अधिकार, बहुजातीय का अधिकार, विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार,
गुरप्रीत महाजन के विचार विविधता, बहुलता और भेदभाव, इसके अंदर आपको डिफरेंस पता लगेगा। बहुसंस्कृतिवाद के अंदर ये सारे तत्व आते हैं। बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना भीखू पारिक द्वारा। ब्रायन बेरी के विचार समतावादी उदारवाद। निष्कर्ष, ये संदर्भ ग्रंथ। देखिए कितने सारे बुक से एक चैप्टर बनाया जाता है, इसे कहते हैं ऑथेंटिक बुक। जेंडर, मानसी मिश्रा। प्रस्तावना, सेक्स और जेंडर, नारीवादी अध्ययन। उदारवादी नारीवाद का दृष्टिकोण। जेंडर के उदार विचार को चुनौतियां, उग्र नारीवाद। जेंडर हमेशा निर्मित नहीं होता, उत्तर आधुनिकवादी दृष्टिकोण। ये केस स्टडी है। ये केस स्टडी आपको एक टेबल के रूप में पढ़ने को मिलेगी। जेंडर और अन्य असमिताएं। निष्कर्ष, संदर्भ ग्रंथ। चैप्टर 12 वैश्विक न्याय, ग्लोबल जस्टिस, पवन कुमार जी द्वारा लिखित है ये। प्रस्तावना, जॉन रॉल्स ने दोस्तों अपने वैश्विक न्याय के विचार द लॉ ऑफ पीपल्स बुक में दिए थे। विश्ववाद और वैश्विक न्याय की समस्या, समतावाद और संप्रभुत्ता, वैश्विक न्याय की समकालीन प्रासंगिकता। निष्कर्ष, संदर्भ ग्रंथ। चैप्टर 13 सकारात्मक कार्यवाही, भावना शर्मा। प्रस्तावना, सकारात्मक कार्यवाही और भेदभाव। हमें सकारात्मक कार्यवाही की नीतियों पर नैतिक पक्ष की आवश्यकता क्यों है। सकारात्मक कार्यवाही यानी दोस्तों जिस तरह हमें भारत में आरक्षण मिलता है। समानता और सकारात्मक कार्यवाही, अवसर की समानता और सकारात्मक कार्यवाही। न्याय और सकारात्मक कार्यवाही। निष्कर्ष, ये संदर्भ ग्रंथ आपको पढ़ने को मिलेंगे। चैप्टर 14 अवधारणा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शिम्पी पांडे। प्रस्तावना, उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता पर जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार। भारतीय संविधान और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मीडिया और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तार्किक सीमा और प्रासंगिकता। द्वेष और घृणित भाषण और अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, जो कि आजकल आपको भारत में देखने को मिल जाएगा, जहां हेट स्पीच आए दिन होती रहती है। निष्कर्ष, ये संदर्भ ग्रंथ है। अब देखिए संपादक और योगदानकर्ताओं का परिचय। जो हमारे ये संपादक हैं संजीव कुमार जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। योगदानकर्ता राहुल कुमार, राजनीतिक विज्ञान विभाग, रामजस कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अभिषेक चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं, जिन्होंने JNU से PhD की है अभी। मानसी शर्मा जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पवन कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में PhD की है, वह शोधकर्ता हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। निशांत कुमार वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय में दयाल सिंह कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। स्मृति अग्रवाल वर्तमान दिल्ली विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान में सहायक प्रोफेसर के पद पर हैं। संजय शर्मा आर्मी कैडेट कॉलेज भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून के राजनीतिक विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तृप्ता शर्मा जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। कुवल प्रंजल सिंह वर्तमान में राजनीतिक विज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में PhD कर रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शबाना आज़मी दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। विकास कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। भावना शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। शिम्पी पांडे दिल्ली विश्वविद्यालय में भारती कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान पढ़ाती हैं। दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह लेखकों की ये सूची थी, वो किस पद पे कार्यरत हैं। सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाकिर हुसैन कॉलेज में ज़्यादातर प्रोफेसर हैं। अब इसके रेट के बारे में बात करते हैं। रेट आपको यहाँ पे 1195 रुपये मिलेगा प्रिंट लिखा हुआ, मगर ये आपको अमेज़ोन पे
₹1000 की मिल जाएगी। दोस्तों 1000 से घबराइए मत। एक महीने अगर यदि आप फास्ट फूड अपने कम कर लोगे तो ₹1000 सेव हो जाएगा। एक अच्छी बुक को पढ़ने के लिए ₹1000 का आप मुँह ना देखें। संजीव कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। राजनीति सिद्धांत, अवधारणा और विमर्श। काफ़ी अच्छी किताब है ये, हार्ड बोर्ड में मिलेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।